हेलो नमस्कार। आज है 8 फरवरी 2025 और आज के करंट अफेयर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला सवाल। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में स्तन कैंसर के सबसे अधिक मामले कहाँ पाए गए? देखो, जो ब्लड कैंसर होता है ना, दिस इज़ वन टाइप ऑफ कैंसर दैट फाउंड इन वुमेन। तो अभी एक रिपोर्ट आई है और उसमें ये पता चला है कि जो हैदराबाद है वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो सॉरी यहाँ पर ब्लड कैंसर बोल दिया था मैंने, ब्लड कैंसर अलग होता है, ठीक है। तो जो ब्रेस्ट कैंसर होता है उसके बारे में था ये। तो हैदराबाद जो है वो स्तन कैंसर के मामलों में पूरे भारत में सबसे ज़्यादा है। देखो क्या होता है कि जो ब्रेस्ट कैंसर होता है ना उसको 2-3 तरीके होते हैं, आप मैनेज कर सकते हो। देखो कैसे, जैसे कि आजकल क्या होता है, फिजिकल एक्टिविटी कोई नहीं करता है तो ये चीज़ें हो जाती हैं। एल्कोहल ज़्यादा पी लेते हैं हम लोग, टोबैको को ज़्यादा सेवन करते हैं, तो ये कुछ कारण होते हैं। जेनेटिक्स भी होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और ज़्यादा एल्कोहल नहीं पीना चाहिए, ओबेसिटी नहीं होनी चाहिए, मोटापा नहीं होना चाहिए। एजिंग के साथ भी होता है, एक्सेसिव यूज़ ऑफ टोबैको, मतलब बहुत ज़्यादा आप टोबैको इस्तेमाल करते हैं तो उसके कारण भी ब्रेस्ट कैंसर को बढ़ावा मिलता है। तो ये कैंसर को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आपको बताना है कि हम हर साल कौन सी डेट को वर्ल्ड कैंसर डे मनाते हैं। हम मनाते हैं ना लोगों में अवेयरनेस पैदा करने के लिए, कैंसर के प्रति हम लोग एक डे मनाते हैं। एंड यू हैव टू कमेंट द आंसर। चलिए लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चंस। हाल ही में किस देश में महिला खेलों में ट्रांसजेंडरों एथलीटों पर प्रतिबंध लगाया गया है? अब ट्रांसजेंडर क्या होते हैं? वेरी गुड, आप समझ ही गए होंगे। ट्रांसजेंडर जो होते हैं ना, स्त्री पुरुष, समझ गए होंगे। तो अमेरिका, यहाँ पर अमेरिका है, अमेरिका ने बोला है कि जो खेल में जो ट्रांसजेंडर होते हैं उनके ऊपर हम प्रतिबंध लगाएंगे, ठीक है। तो सीधा सा सवाल था, जवाब भी सीधा सा होना चाहिए। बहुत प्यारा सा सवाल है। हाल ही में मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? तो पहले आगे बढ़ने से पहले इनका फ़ोटो देख लीजिए आप लोग। फ़ोटो नहीं आ रहा है, I don't know why it is not working. What happened? Yes. So this महिला is Itsego गैलाई है ना, यहाँ पर टी साइलेंट करना है अपन लोगों को और इनको बोलना है इत्सेगो गैलाई, अर्थात हमारा जो थर्ड ऑप्शन होगा दैट इज़ राइट, इत्सेगो गैलाई 14th मिसेस वर्ल्ड बनी है, मिसेस वर्ल्ड बनाई है। एंड सी इज़ फ्रॉम साउथ अफ्रीका एंड ब्लैक वुमेन होती हैं जिनको हम अश्वेत महिला कहते हैं, और ये ऐसा कारनामा करने वाली पहली अश्वेत महिला बनी है जिन्हें मिसेस वर्ल्ड 2025 के टाइटल से नवाजा गया है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण सवाल था ये, और पूरे थ्रू आउट द ईयर ये हमें एग्ज़ाम में दिखने वाला है। चलिए आज का चौथा सवाल। हाल ही में 38वें राष्ट्रीय खेलों में किस पुरुष कबड्डी टीम ने टाइटल जीता है, या मैं यूँ कहूँ गोल्ड जीता है? तो सबको पता है 38वें जो नेशनल गेम्स हैं ये उत्तराखंड में हो रहे हैं, यूके में हो रहे हैं। एंड जो उत्तर प्रदेश की टीम है उसने जो टैली है कबड्डी वाली उसमें टॉप किया है। इट मीन्स कि गोल्ड जीता है। हालांकि एक लास्ट में पूरे जब खेल खत्म हो जाएंगे तब हम एक पूरा का पूरा कंक्लूजन देख लेंगे पूरे खेल के कि कौन से स्पोर्ट्स में कौन से राज्य ने टॉप किया है। बट हाल फिलहाल के लिए इतना देख लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए आज का पांचवा सवाल। हाल ही में फिक्की ने अंतर्राष्ट्रीय शहरी सहयोग बढ़ाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? फिक्की जो है एक प्रकार का ये एक चैम्बर होता है, फिक्की फेडरेशन ऑफ कॉमर्स चैम्बर होते हैं, जो बड़े बड़े लोग होते हैं बिजनेस, उनका एक पूरा का पूरा ये चैम्बर होता है। तो फिक्की ने क्या किया है, अंतर्राष्ट्रीय शहरी सहयोग बढ़ाने के लिए एक्सपो सिटी दुबई के साथ एक करार किया है ना। तो टू द पॉइंट जवाब रहने वाला है, इसका भी इतना ज़्यादा हेडेक नहीं लेना है अपने को। तो किसके साथ फिक्की ने साझेदारी की है? एक्सपो सिटी दुबई के साथ। चलिए आज का छठा सवाल देखते हैं। हाल ही में किसे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय है ना, जो हमारा पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो मिनिस्ट्री है उसमें डायरेक्टर के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका फोटो ये रहा और इनका नाम है सागर सिंह कलसी। हालांकि ये आईपीएस है ना, पुलिस बैकग्राउंड से हैं और इनको डायरेक्टर बनाया गया है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में। चलिए आज का सातवां सवाल बहुत प्यारा सा है। हाल ही में किस कंपनी ने अपना नाम बदलकर
इटर्नल लिमिटेड कर लिया है। और चार ऑप्शन हैं, इसमें से जोमेटो इज़ राइट ऑप्शन। क्या आप बता सकते हैं ये जो शख्स आप देख रहे हैं, ही इज़ द फाउंडर ऑफ जोमेटो, व्हाट इज़ नेम ऑफ फाउंडर ऑफ जोमेटो? दीपेंद्र गोयल। दीपेंद्र गोयल जो हैं वो फाउंडर हैं जोमेटो के। अब देखो जोमेटो क्या है, ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो होता है हमारा, शेयर मार्केट अगर शॉर्ट में कहूँ मैं, तो शेयर मार्केट में लिस्टेड है जोमेटो। तो अभी क्या है कि उसने बोला कि अब हम क्या करेंगे, इसका नाम चेंज कर देंगे। तो अब वहाँ पर इटर्नल लिमिटेड हो जाएगा, मतलब शेयर मार्केट में जो लिस्ट आती है जोमेटो लिखा रहता है, उस जगह पर अब इटर्नल लिमिटेड लिखा रहेगा। लेकिन जो ऐप होती है जैसे अपन फूड वगैरह बुलवाते हैं, वहाँ पर अभी भी जोमेटो चलेगा। अब जानते हो जोमेटो की ही एक ऐप और होती है जो कि हम लोकल में यूज़ नहीं करते हैं, बट बड़े बड़े शहरों में तो इसको यूज़ होता है, ब्लिंकिट। ब्लिंकिट जो है वो जोमेटो की है, जो ये दावा करती है कि हम 10 मिनट में ग्रोसरी आपके घर पर डिलीवर कर देंगे। चलिए, तो ये था ब्लिंकिट, सही मतलब ब्लिंकिट था, जोमेटो नाम चेंज कर रही है। आज का 8वां सवाल बहुत प्यारा सा है। 38वां सूरज कुंड मेला हरियाणा में तो आयोजित होता है, बट वह कहाँ? तो देखो हरियाणा का एक बहुत प्यारा सा एक जगह है जिसका नाम है फरीदाबाद, और ये फरीदाबाद में आयोजित किया जाता है। क्या नाम है इसका? सूरज कुंड मेला। चलिए, अब देखते हैं आज का 9वां सवाल। हाल ही में आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट को 0.25 घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? अब देखो यहाँ पर समझने वाली बात ये होती है कि रेपो रेट होती क्या है, लेकिन उस पर जाने से पहले आप आरबीआई देख लीजिए। देखो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। और वर्तमान में संजय मल्होत्रा जो हैं वो आरबीआई के गवर्नर हैं। आरबीआई के गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल बता रहा हूँ आपको, ठीक। अब एक चीज़ समझिएगा, यहाँ पर भी एक वर्ड लिखा है यहाँ पर, बैंक रेट। अब मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा। जैसे यहाँ पर एक सवाल पूछा है, रेपो रेट क्या है? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा, हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट को 0.25% घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो इसका सही जवाब है 6.50। पहले रेपो रेट कितनी थी? पहले 6.75% रेपो रेट हुआ करती थी, और उस रेपो रेट को अब कम करके कितना कर दिया है? 6.50। इससे क्या होगा इससे? तो देखो दो चीज़ समझो। एक होती है रेपो रेट, जिसको हम बैंक रेट भी कहते हैं। रेपो रेट टर्म हम कब इस्तेमाल करते हैं? देखो जैसे मान लो देयर आर नंबर ऑफ बैंक्स होती हैं, एंड आपको पता है आरबीआई इज कॉल्ड बैंक्स ऑफ बैंक, मतलब बैंकों का बैंक कहा जाता है। जितने भी नंबर ऑफ बैंक्स होते हैं, जैसे एक बैंक है, ये 2 बैंक है, 3 बैंक है, ये सारी बैंक क्या करती है, ये जो इनके पास जब केस ज़्यादा होता है, ओवरफ्लो होता है केस का, तो ये बैंक आरबीआई के पास केस डिपॉजिट करती है। एंड व्हेन दे आर शॉर्ट ऑफ कैश फ्लो, तो ये आरबीआई से बैंक क्या करती है? लोन लेती है। जब आरबीआई बैंकों को लोन देता है तो वो एक सर्टेन अमाउंट चार्ज करता है उसके ऊपर, एंड दैट इज कॉल्ड रेपो रेट। इसका मतलब अगर मैं एक नंबर की बैंक है, कोई सी एसबीआई बैंक है। अब एसबीआई बैंक कहाँ से पैसा उठाकर लाई? आरबीआई से। अब आरबीआई ने बोला, पहले आरबीआई की रेट जो थी वो 6.75% इंटरेस्ट पर वो आरबीआई उसको पैसा प्रोवाइड करवा रही थी। अब बैंक क्या करते हैं? तो बैंक आगे अपने कस्टमर को ये लोन बांटेंगे। तो आप भी जानते हैं, इतने समझदार तो हो, अगर एसबीआई 6.75 इंटरेस्ट पर क्या लेकर आई है? लोन लेकर आई है आरबीआई से, तो वो आपको एटलीस्ट इससे कम तो देगी नहीं, अदरवाइज उसको नुकसान होगा। वह या तो फिर इसी रेट पर आपको लोन प्रोवाइड करवाएगी, तो कोई काम ही नहीं हुआ, फिर तो ये तो बेकार काम, बैंकिंग सिस्टम काम ही नहीं करेगा। डेफिनेटली आरबीआई क्या करेगा? आपको 0.25% अपने पास रख लेगा चार्जेस वगैरह करके, और कस्टमर को 7% के इंटरेस्ट रेट पर, या इससे ज़्यादा भी हो सकता है ना, 7 प्लस या 6.75 से प्लस में ही रेट देगा। अब इससे क्या हुआ? इससे जैसे मान लो मैं गया बैंक के पास, तो मुझे लगता है यार 7% पर लोन थोड़ा महंगा है, तो मैं नहीं जाऊँगा। अब रेपो रेट कम कर दी है, 0.25 कर दी है, तो 6.50% पर अब एसबीआई पैसे लेके आएगा। तो सीधी सी बात है, पहले जो मैं एक शख्स था जिसका मूड नहीं था आरबीआई से पैसे लेने का, अब मैंने देखा कि यार आरबीआई ने भी अपनी इंटरेस्ट रेट कम कर दी, आरबीआई ने 6.75 कर दिया, तो इससे हो सकता है मेरा मूड चेंज हो जाए और मैं बैंक से लोन ले लूँ। अब मैं अगर बैंक से लोन लूंगा तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं तो उस पैसों को मैं भी खपाऊंगा, या तो मैं घर बनाऊंगा, या मैं उसके लिए कार लोन लूंगा, ठीक है,
या फिर मैं एजुकेशन लोन लूंगा या कहीं ना कहीं तो उस पैसे को करूंगा। तो इससे क्या होगा, जब रेपो रेट कम होती है तो मार्केट में कैश फ्लो क्या होता है, बढ़ जाता है। कैश फ्लो बढ़ जाता है, याद रखिएगा, बहुत प्यारा सवाल है। कैश फ्लो क्या होता है, बढ़ जाता है। अब इसका एक उल्टा टर्म होता है। अगर देखो सीधी सी बात है, अगर कैश फ्लो मतलब मार्केट से पैसा उठाना है आरबीआई को, आरबीआई चाहती है कि देखो जब आप सबके पास पैसा बढ़ेगा तो चीज़ें महंगी होती है। जब मार्केट में कैश फ्लो बढ़ जाता है ना, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, इन्फ्लेशन में। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। महंगाई कब होती है, जब बहुत ज़्यादा खरीदार हो जाते हैं, चीज़ें कम रहती हैं, मतलब डिमांड जो रहती है वो कम, डिमांड ज़्यादा हो जाती है और सप्लाई जो होती है वो कम हो जाती है, तो उस समय महंगाई बढ़ जाती है। अब आरबीआई क्या करता है पता तुम्हें, महंगाई से लड़ने के लिए, अगर महंगाई को कंट्रोल करना है तो आरबीआई क्या करता है, कैश फ्लो को कम करना पड़ेगा भैया। और कैश फ्लो को कम करने के लिए आरबीआई को क्या करना पड़ेगा, रेपो रेट बढ़ानी पड़ेगी। आरबीआई रेपो रेट बढ़ा देता है, जिससे कि बैंक को महंगे दर पर लोन मिलते हैं। जब बैंकों को महंगे दर पर लोन मिलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कस्टमर को भी वो महंगे दाम पर ही लोन देगी। तो इसको बोलते हैं रेपो रेट। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है तो बेसिक चीज़ें समझो कि बैंक जब आरबीआई से लोन लेते हैं तो जिस इंटरेस्ट रेट पर उनको लोन दिया जाता है उसे रेपो रेट कहा जाता है। अब जब कभी कभी बैंक के पास भी एक्स, जैसे मानो बैंक भी ऐसे होते हैं, कभी कभी उनके पास ओवर कैश फ्लो हो जाता है, ज़्यादा पैसा हो जाता है, तो बैंक क्या करते हैं, उस केस को क्या बोलते हैं, केस को कहाँ जमा कराते हैं, आरबीआई पर। तो आरबीआई इसके बदले इनको क्या देता है, इनको भी पैसा देता है, एंड दैट इज कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या है, वहां दर जिस पर बैंक आरबीआई के पास पैसे जमा कराते हैं उसे रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। तो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, बट समझना जरूरी है कि रेपो रेट क्या होती है और रिवर्स रेपो रेट क्या होती है, और किस प्रकार से इन चीज़ों से, महंगाई से लड़ा जाता है, किस प्रकार से ये महंगाई से लड़ने में टूल्स की तरह मदद करते हैं रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। चलिए आज का अंतिम सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में किसने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, जिसको हम आईसीसी कहते हैं, जिसकी स्थापना 2002 में हुई थी। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की स्थापना 2002 में हुई थी, और अभी हाल ही में किसने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो अमेरिका ने आईसीसी पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब आईसीसी के अलावा अमेरिका डब्ल्यूएचओ से भी बाहर हो चुका है, पेरिस समझौते से भी वो बाहर हो चुका है। तो ऐसी चीज़ें आप देखिएगा कि जहाँ जहाँ अच्छी अच्छी चीज़ें, अमेरिका को ऐसा लगता है यार ये फालतू की यूजलेस चीज़ें हैं और अमेरिका का पैसा जा रहा है इन चीज़ों में। जैसे उसने यूएस एड प्रोग्राम के तहत वो बहुत सारे देशों को मदद करते थे, तो उन्होंने बोला कि अब हम मदद नहीं करेंगे। बोले यार हमारा ही भाई साहब लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, हम दूसरे देशों को क्यों पैसे बांटते हैं। तो ये कुछ स्कीम्स हैं, कुछ प्लानिंग है ट्रम्प साहब की, जिसके द्वारा ये क्या कर रहे हैं, बहुत सारे संगठन से बाहर हो रहे हैं, और जहाँ जहाँ पर उनको लगता है कि पैसा वेस्ट जा रहा है वहाँ से वो पैसा देना बंद कर रहे हैं। तो क्रिमिनल कोर्ट देखो, एक होता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, वो अलग है। आईसीजे जिसका हेडक्वार्टर द हेग में है वो अलग है आईसीजे। तो आईसीजे की स्थापना कब हुई थी, चलो आपसे सवाल नहीं पूछा आज भी कोई सा भी मैंने, तो आप बताइए आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की स्थापना कब हुई थी। तो ये थे आज के 10 महत्वपूर्ण सवाल। आई होप आपको अच्छे लगेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।